बिहार में विपक्ष द्वारा जो है वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया गया और जिसका आज आखिरी दिन था। और इस आखिरी दिन में आज पटना में खूब भीड़ था, खूब नेताओं की भीड़ थी। जितने भी महागठबंधन के विपक्ष के जो भी नेता थे, सभी पटना के गांधी मैदान में कूच पड़े थे। सभी पूरी एड़ी चोटी जोर लगा रहे थे और दर्शक भी, सपोर्टर भी काफी भीड़ संख्या पहुंचे। सभी अपने अपने पार्टी के झंडा लेकर के, कोई कांग्रेस का, तो कोई आरजेडी का, तो कोई वीआईपी पार्टी का, तो कोई सीपीआई का, तो कोई सीपीआई एमएल का, और भी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है, सभी पार्टियों का झंडा लेकर के समर्थक पहुंचे एक भारी हुंकार में। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यात्रा शुरू की गई और बिहार के लगभग 21 जिलों में जो है ये यात्रा शुरू हुई थी और 21 जिलों होते हुए आखिरी दिन में जो है पटना में, और आज 1 तारीख की इस वोटर यात्रा का आखिरी दिन था संबोधन करने का, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव तमिलनाडु के सीएम भी पहुंचे थे, और जो भी महागठबंधन के जो फेस नेता, जो बड़े नेता का जो फेस है, वो सब पहुंचे थे और सब एड़ी चोटी का जोर लगाए थे। दरअसल बिहार तो चुनाव है ही है, लेकिन बिहार चुनाव के साथ साथ केंद्र पर भी सबका ध्यान है, यानी कि केंद्र की सत्ता पर भी वो सब जो है काबिज होना चाहते हैं। आने वाले समय में यह बदलाव कैसे दिखेगा, इस वोटर यात्रा पर से लोग कितने नाराज है और नेताओं की जो मेहनत थी वो कितने जो है सफल हुआ है। बहरहाल वो तो बिहार चुनाव आएगा, बिहार चुनाव का जो रिजल्ट होगा उस सब में पता चल जाएगा। आज आपको इसी वोटर यात्रा पर जो है कुछ मुद्दों पर हम एनालाइज करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर मेरा चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस खबर के बारे में मालूम हो सके और भी लोग जान सके। वैसे मेरा नाम तो विनय कुमार हुआ और आप बने हुए हैं कोसी नेटवर्क न्यूज पर। मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप जुड़े हुए हैं सवेरा जंक्शन के साथ। आइए शुरुआत करते हैं इस मुद्दे पर, इस बात पर आखिर वोटर यात्रा इतना अहम क्यों हो गया, इस मामला को विपक्ष ने इतना तूल क्यों दिया, आखिर क्या इसके पीछे राज था। एक तरफ विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाता रहा, चुनाव आयोग को क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं या चुनाव आयोग के फैसला का क्यों कंडेम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग का कंडेम करता रहा और वोटर यात्रा के दौरान वोट चोरी का हमेशा सवाल उठाता रहा। नारे भी लगते रहे, वोट चोरी गद्दी छोड़, इस तरह का नारा भी लगता रहा। लेकिन इस सब के बीच जो कुछ नोटिस करने वाली बात है वो आज आपको हम बताने वाले हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिहार में चुनाव नजदीक है और वोटर अधिकार की यात्रा में सभी लोग शामिल हो चुके हैं, जितने भी विपक्ष के नेता से, जितने भी विपक्ष के नेता सब है वो सब। लेकिन आखिर सत्ताधारी पक्ष के लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। अब थोड़ा आपको हम कुछ क्लिप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का उद्देश्य यही है। भारत जैसे लोकतंत्र देश में हर चीज स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक देश में हर संस्था को अपनी अपनी आजादी मिली है और वो अपनी आजादी के हिसाब से काम कर सकते हैं, चाहे वो जो भी संस्था हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे वो गृह संस्थान हो, चाहे वो चुनाव आयोग का ही संस्थान क्यों हो। ये सब संस्थान को आजादी है अपने अपने संस्थान को इंप्रूवमेंट करने का, इंप्लीमेंटेशन करने का, सुधार करने का, अगर जहां पर कुछ गलतियां हैं उस गलती को सुधार करने का। चुनाव आयोग ने भी इसी गलती को सुधारने का प्रयास किया। मामला क्या था, चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया। इस निर्णय क्या था कि चुनाव आयोग का कहना था साफ साफ कि इसमें, इस वोटर लिस्ट में जो लोग मर चुके हैं या जो लोग का नाम डबल ट्रिपल या 4 टाइम है या जो लोग यहां से पलायन करके किसी दूसरी जगह चले गए हैं, उन लोगों को नाम इसमें से हटाया जाए और जितने भी बीएलओ थे सभी बीएलओ को इस पर काम में लगा दिया गया। इसी पर जो है लगभग 65 लाख ऐसे लोगों की इस लिस्ट से नाम हट गई। और जैसे ही नाम हटी, इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े ही चालाकी से पकड़ने का प्रयास किया। और विधानसभा का चुनाव भी था, ऐसे में उनको एक बने बनाए मुद्दा ही मिल गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया, लेकिन अगर चुनाव आयोग अगर कोई गलती कुछ करता है तो सब पार्टी के लिए दिक्कत होती है। लेकिन इसमें सिर्फ विपक्ष ही क्यों आगे बढ़ी, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टी थी
वो चुनाव आयोग का कंडेम क्यों नहीं किया, वो चुनाव आयोग का विरोध क्यों नहीं किया? अब ये सवाल उठता है। तो आपको इस मुद्दा पर जो है कुछ जो हम बातें बताए हैं, जो कुछ मृत लोगों की, जो डबल लोगों की, जो प्लान लोगों की, इसमें से नाम हट चुका है, कुछ वेरीफाई लोगों को भी हट चुका है, लेकिन अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक है तो उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आखिर विपक्ष को परेशान इसमें क्यों? विपक्ष इतना जो है इस मुद्दा को तोड़ क्यों दिया? वही सत्ताधारी पार्टी भी क्यों दिया? इस पक्ष को क्यों न पकड़ा? तो चुनाव आयोग का साफ साफ गाइडलाइन था कि इसमें हम वोटर को पुनरीक्षण कर रहे हैं, जो व्यक्ति मर चुके हैं और जो व्यक्ति का नाम डबल है उसको छांट रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दा को जनता के बीच में कुछ अलग पेश किया। क्या था कि आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन वही चुनाव आयोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें डिटेल दीजिए और हम उसको जो है पूरी तरह से उसको हम कागज देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्री देंगे कि किस आधार पर किसको हटाया गया है। लेकिन जनता को इस मुद्दा पर कामयाब करने में विपक्ष कुछ हद तक सही रहा। विपक्ष ने जनता को इस चीज को भुनाने में लग चुके थे कि आपका वोट चोरी कर रहा है, आपका वोट चोरी करके जो है यह सिस्टम को समाप्त करना चाहता है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के अन्य लोग भी इस यात्रा से क्या हासिल किए हैं और इसमें किसको क्या फायदा हुआ और किसको क्या नुकसान हुआ। इस पार्टी में, इस विपक्ष पार्टी में विपक्ष के सभी लोग शामिल थे। आम जनता का कोई से सरोकार नहीं था। आम जनता सिर्फ एक सेल्फी के लिए और एक सिर्फ देखने के लिए कि हम नेता आ रहे हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इनको मुख्यमंत्री पद का घोषित करे, लेकिन आपको इससे पहले भी हम वीडियो दिखा चुके हैं कि कांग्रेस अब वो वाली कांग्रेस नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, और बीच में जो वो लूज पॉइंट हो चुके थे अब उससे उबरना चाहती है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव 2024 में जो वो एक फॉर्मूला तैयार किया था और वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कामयाब हुआ था, जो वो आरक्षण का मुद्दा था कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसमें बीजेपी को बहुत सारा नुकसान भी हुआ था आरक्षण का मुद्दा लेकर, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन लोगों के बीच में एक भ्रामक पैदा किया गया था, जो भ्रामक आज वोटर यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। क्या आपका वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है, आप हमारे कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा और हम आगे इस वीडियो को एक्सप्लेन करके जरूर बना करके आपको हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से लगातार ये आशा कर रहे थे कि राहुल गांधी कम से कम इसी बहाने मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं की, कभी नाम तक भी नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवाल था कि वोटर यात्रा था। लेकिन अगर वोटर यात्रा कर रहे हैं तो चुनाव भी तो नजदीक में है, और उस चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी वोटर यात्रा शुरू करते थे। लेकिन दोस्तों, इस वोटर यात्रा में आप देखे होंगे कि सब दिन वोटर यात्रा में राहुल गांधी शामिल तो होते थे, लेकिन बिहार में एक रात भी तक नहीं बिताई थी। क्यों? आप जानिए इस बात को कि राहुल गांधी क्यों नहीं बिताए। क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट नजर आता है और चुनाव में ही वो आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि राजकुमार की तरह आते हैं और हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके दिल्ली चले जाते हैं, और कभी भी बिहार में अगर एक रात उधार कर बताया हो तो बिहार का दर्द उसे समझ में आएगा। अभी चुनाव का समय है और चुनाव समय में वो वोटर यात्रा के माध्यम से वो सिर्फ एक जुमला लोगों के बीच दिखा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार प्रयास में लगे थे कि कम से कम उसे मुख्यमंत्री पद का घोषणा कर दिया जाए। इसके पीछे तेजस्वी यादव ने बहुत सारे नेताओं को भी बुला लिए, बहुत सारे मुख्यमंत्री को भी बुला लिए, कम से कम इसके बहाने जो है मुख्यमंत्री पद का घोषणा कर दिया जाए। महागठबंधन का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, तेजस्वी यादव इस दौर में काफी लगे थे। आप उसके बयानों से, उसके चेहरे को, इस मायूसी से जरूर समझ सकेंगे। आपको हम स्क्रीन पर जरूर वो चीज दिखा देंगे कि किस प्रकार से ललायत थे तेजस्वी यादव कि वो मुख्यमंत्री पद का कम से कम घोषणा कर दे। और यहां तक कि लास्ट में, आखिरी में उसने अखिलेश यादव को और हेमंत सोरेन को भी मैदान में उतार दिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना करके मुख्यमंत्री पद का घोषणा किया जाए। आपने कई सारे पीसी में भी सुना होगा
कि मुख्यमंत्री पद की जैसे ही बात मीडिया पूछते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे बड़े नेता हो, वो सब क्या करते हैं, कन्नी काट लेते हैं और ये चीज बताने में वो साफ साफ क्लियरिटी नहीं करते हैं। तो तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करने के बाद भी जो है एक चीज तो प्रयास नहीं कर पाया है कि जो उनका मन में था वो चीज शायद अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आगे देखते क्या क्या होता है। फिलहाल तक हमारे इस वीडियो में अभी तक कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा कर दिया जाए, लेकिन आगे बिहार की राजनीतिक, बिहार का चुनाव खबर आपको हम दिखाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और देखना न भूलिए चुनावी सफर बिहार के 243 विधानसभा में। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।